हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति को लेकर। भारतीय संस्कृति के नाम पे इतना अफवाह, इतनी झूठी बातें, इतना सुंदर उसको बताया जाता है जितना कि वो है नहीं। दो कौड़ी का मात्र है भारतीय संस्कृति जिसको बोला जाता है। इसी भारत में स्त्रियों के साथ क्या हुआ है, इतिहास से लेकर के अभी तक। आप किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? जहाँ स्त्रियों को पैर की जूती समझा जाता है, उस देश में आप संस्कृति को कैसे सुंदर मानेंगे? आप उस संस्कृति को कैसे मानेंगे कि सुंदर है, बहुत अच्छा है? सारे देश के संस्कृति से, जहाँ की पुरुषों का अहंकार अपने उच्च स्तर पे रहता है, स्त्रियों को मात्र पैर की जूती समझा जाता है, उस संस्कृति को आप किस आधार पे सुंदर बोलेंगे? जहाँ की तुलसीदास अपने रामायण में लिखते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सब ताड़ने के अधिकारी हैं। वो लिख रहे हैं जिसको आप महान बोलते हैं। उनकी महानता इस बात पे है, वो अभी भी स्त्री पे अटके हैं, शूद्र में अटके हैं। शायद उनका अहंकार कभी उनको ये स्वीकार ही नहीं करने दे रहा है कि वो जो महानता को उपलब्ध हुए हैं अपने पत्नी के कारण हुए हैं। वो कभी इस बात को स्वीकार कर ही नहीं पाए होंगे। अपने पत्नी का क्रोध कहीं न कहीं उन्होंने इस भाषा में लिखे हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। शायद वो पशु के कोख से जन्म लिए रहे होंगे। वो ये भूल रहे हैं कि एक स्त्री के कोख से वो जन्म लिए हैं। तो इस देश की ये महानता है, क्योंकि स्त्रियों को रौंदा जाता है, कुचला जाता है, स्त्रियों को नोचा जाता है, उसकी आत्मा तक को नोच ली जाती है और उसको सुंदर कहा जाता है। इससे अच्छा तो आप दूसरे देश में चले जाइए जहाँ ये सब कोई मान्यता है ही नहीं, सिर्फ विज्ञान को माना जाता है और कुछ भी नहीं। ये धर्म शास्त्र भगवान ये वो फलाना ढिमका कुछ भी नहीं है। अच्छा जीवन है वहाँ के लोगों का, स्त्री पुरुष में कोई अलग दृष्टि नहीं है, कोई भेद नहीं है, समान है सब। तो अच्छा तो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की संस्कृति जो भी है हुई। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि भारत की संस्कृति बहुत सुंदर है, जहाँ की स्वयं भगवान श्री राम अपने पत्नी को गर्भवती हैं, वो उनको वनवास में भेज दिए, उनको फेंक दिए, अपने जीवन से ऐसे निकाल दिए जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। मात्र एक सामान्य आदमी के कहने पे वो भारत की संस्कृति है, ये सुंदरता है भारत की। जहाँ द्रौपदी जैसी एक औरत के साथ 5-5 आदमी रहते हैं, 5-5 पुरुषों में बट के रह गई, उनको सिर्फ वैश्या ही कहा जा सकता है और क्या कह सकता है आदमी उनको? वो भी श्री कृष्ण के समय में। स्त्री को जहाँ इतनी नीची दृष्टि से देखा जाता है, उसका जीवन, उसकी स्वतंत्रता, उसकी सब कुछ उसका छीन लिया जाता है और उस भारत की महिमा लोग गाते हैं। किस आधार पे? कैसे सुंदर हुआ ये भारतीय संस्कृति? कैसे? ऐसे ही कुछ भी हवा में बात नहीं कर सकते। दो कौड़ी की है ऐसी संस्कृति अगर जहाँ स्त्रियों की आत्मा तक छीन ली जाती है, नोच ली जाती है, उनका अपना अस्तित्व क्या है सारा नष्ट कर दिया जाता है पुरुष के अहंकार के आगे। तो सुंदर कभी नहीं हो सकता। स्त्रियों को दासी बना करके रखना, जो कि इस सृष्टि की सृजन है, जो कि आपको जन्म दी है, क्योंकि पुरुषों का जन्म स्त्रियों की वजह से हुआ है। सारा कार्य करना आसान है, लेकिन एक बच्चे को पालना, 9 महीने पेट में रख करके फिर जन्म देना, फिर उसका पालन पोषण करना दुनिया का सबसे अत्यधिक कठिन कार्य है। तो इस विषय पे सोचिए, ऐसे ही किसी चीज को सुंदर मत बना दीजिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद।